घुड़सवारी तलवारबाजी में भी निपुण होगी। और महाराज तलवारबाजी ऐसी कि अच्छे अच्छे योद्धा नहीं टिक सकते, और घुड़सवारी ऐसी कि पैरों में एड़ लगाकर घोड़े की लगाम को मुंह में दबाकर दोनों हाथों से युद्ध कर रही थी। महाराज पुत्री की बहादुरी और इच्छा शक्ति को देखकर हमें अधिक प्रसन्नता होती है कि हमारी एकमात्र संतान शासन करने योग्य है। वो कालिंजर का विधिवत संचालन कर सकती है। इसके बाद भी वह हमारी पुत्री किसी न किसी योग्य वर्ष से उसका विवाह तो हमें करना ही होगा। ऐसा कोई है तो दुर्गावती के योग्य वर्ष मैं गड़ा राज का सेवक दलपति शाह आपको महाराज इस बात को छिपा क्यों नहीं? वास्तव में राजा प्रजा का ही तो सेवक हो। क्या मैं हम कालिंजर के महाराज कीर्ति देव सिंह की पुत्री दुर्गावती, हम यहाँ माँ दुर्गा की पूजा के लिए आए। आपने शेर का वध करके हमारे प्राणों की रक्षा की। ये तो आपकी विनम्रता है। वास्तव में शेर का वध आपके ही बाण से। ये सच है, ये हाका हमने डलवाया और शेर का वध करना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रजा के लिए खतरा है। अभी हमें
राजकुमारी दुर्गावती ने की मुझे श्रेय देकर मैंने अपने जीवन में इतना सामर्थ्यशाली और इतना आकर्षक व्यक्तित्व नहीं देखा। मोहनदास, ये शेर तो प्रजा के सामने दर्शन के लिए रखते थे, जिससे दुर्लभ दृश्य हो और प्रजा भयमुक्त हो सके। जो आज्ञा महाराज। दोनों ही मुगलों से युद्ध करने को तैयार नहीं है। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है। मुगलों की छत्र छाया में रहकर राजा बने रहना चाहते हैं। महाराज, बड़ा राज्य एक बड़ा राज्य, क्या बड़ा राज्य से संधि नहीं की जाती? आपके सहयोग और संधि के बिना मुगलों की विजय पाना संभव होगा। हमें रीवा और मेरा को साथ होने का प्रयास करना चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है। यदि कालिंजर, चेहरा, रीवा और गड़ा एक साथ आ जाए, आराम उठाने वाला कोई नहीं होगा। परंतु मुगलों की नीति देखो, रीवा बड़ा राज्य है, उसे विचार शून्य कर दिया है। चेहरा भी रीवा के मार्ग पर चलकर अपने आप को सुरक्षित मानता है। गड़ा अकेला है, परंतु चारों तरफ से नदियां, पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है। कालिंजर को उत्तर, पूर्व और पश्चिम तीनों दिशाओं से फायदे। हमें 1-2 दिन में कालिंजर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। महाराज, सूचना प्राप्त हुई है कि दलपति शाह मानेगा तो नहीं बता रहे। क्या वे ये जानते हैं कि आप यहाँ उपस्थित हैं? अभी हमने उन्हें कोई संदेश नहीं पहुँचाया है और ना ही उनका कोई संदेश आया है। यदि मुगलों के विरुद्ध उनका कोई प्रस्ताव आता है, क्या करेंगे? महाराज, हम स्वयं भी तो उन्हें प्रस्ताव दे सकते हैं। अभी समय नहीं आया है और ये पहल तो गड़ा भी कर सकता है। शेरशाह कभी भी गड़ा पर पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको अब मालूम है कि नदियाँ, पहाड़, जंगलों में भटकने का भय बना रहता है। परंतु कालिंजर को उसके लिए बहुत छोटा सा लक्ष्य है। यही तो चिंता का विषय है।
बताती हूँ महाराज ने मुझे देखते ही बुलाया और तेरा पूछने लगे, तेरे बाण ने क्या जादू किया है, ठीक निशाने पर तीर चलाया है। राज ने आंखें सुर ढकी, लग रहा था जैसे रात भर सोए नहीं। दुर्गावती जैसे तीर भले ही काम ना करे लेकिन आसानी से निकलते नहीं। क्या बकवास की जा रही है? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। महाराज गणपति शाह ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछने लगे कि राजकुमारी दुर्गावती का पढ़ाव कहाँ करें। तब मैंने बताया कि सीमा के पास महाराज कीर्तिदेव सिंह आए हुए हैं। ये सुन के गणपति शाह खुश हो गए। पत्र लिखकर तुरंत दीवार पर बैठकर सबने खिलाया
सबसे ऊपर आप प्राणनाथ पढ़ना चाहते हैं। प्राणनाथ तो मैं लिखना वही चाहता हूं, किंतु ये अधिकार अभी आपके द्वारा मेरे हाथ को नहीं किया। जिस दिन आप मेरा पाणी ग्रहण कर लेंगे, ये हाथ लिखने में और जब आप प्राणनाथ कहने में समर्थ हो जाएंगे, उस दिवस की मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। कितना अच्छा होगा कि मैं आपके जीवन की सहचरी बनकर आपकी सेवा करूं। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इस वन प्रदेश में आपसे मिलना और बातें करना संभव नहीं। आप महाराज हैं और मैं अपने पिता के साथ हूं। यदि आप मेरे पत्र का उत्तर देते हैं तो मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। आशा है कि आप उत्तर देने में विलंब नहीं करेंगे। आपके उत्तर को बेचैन आपकी दुर्गावती, राजकुमारी दुर्गावती, मैं आपको लेने आ रहा हूं। पांचवें दिन दलपति शाह महाराजा कीर्ति देव के पड़ाव में पहुंचे। उनका आदेश स्वीकार किया। महाराज दलपति शाह ने महाराज कीर्ति देव सिंह से रानी दुर्गावती का हाथ मांग लिया, जिसे महाराज कीर्ति देव सिंह ने स्वीकार किया। आपके योग्य वर्ग, परंतु ये विवाह वाणिज्य में नहीं हो सकता। राजाओं के बीच आलोचना से अच्छा है कि आप सलाह नहीं दुर्गावती के साथ विवाह करें। इसके आप क्या करें? दुर्गावती की माँ नहीं है। मैंने ही दुर्गावती को माँ बनकर का बात आज करेंगे। आपको दुर्गावती महाराज दलपति शाह की, रानी दुर्गावती की। मैंने जीवन भर भक्ति का फल पाला और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। दुर्गावती ने राजकुमारी का नहीं, शासक का जीवन दिया है। यदि जाने अनजाने में वो गलती हो जाए तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप क्षमा करें। आप मेरा पिता क्यों नहीं? मैं आपको वचन देता हूं महाराज कि आपने मुझसे जो चाहा मैं उसके पूर्ण विवाह करूंगा। पिताजी, आप मेरी माँ भी हैं और पिता भी। आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। मैं आपको मोहब्बत चला जाऊंगा और दलपति शाह के साथ जो राजधानी वहीं तुम्हारा विवाह करना होगा। मैं अपने समस्त पुत्रियों का पद देखा हूँ। समस्त राज्य तुम्हारा है, समस्त संपत्ति तुम्हारी है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे समझती है और कालेजर की लाज तुम्हारे हाथों में। अब मैं चलता हूँ। कालिंजर की सीमा को पार कर बड़ा की सीमा में प्रवेश करना पहला लक्ष्य। कालिंजर के सैनिक प्रातः काल आपको अवश्य खोजें। अगर आप नहीं मिले जैसा कि तय है तो बड़ा के सैन्य शिविर में जाकर कालिंजर को हड़पने की इच्छा रखने वाले आपके तथाकथित रखवाले सुमेर सिंह का आचरण को संदिग्ध पिताजी, इसके लिए क्या अंतरिम सुरक्षा का दायित्व दिया?
चाहता क्या? कालिंजर का राज आप तो हमें तो चाहता ही होगा। हम माध्यम बन सकते हैं राज्य प्राप्त करने का। ऐसा कौन है दुर्गावती जो आप तो नहीं चाहता? महाराज, आप इतनी बड़ी सेना लेकर पधारे, क्या युद्ध की तैयारी क्या है? हम 12,000 सैनिकों के साथ आपको लेने आए हैं दुर्गावती। अच्छा, इतनी तो हमारी पूरी सेना भी नहीं है। आपके पिताश्री का आदेश है कि हमारे सैनिकों की संख्या से अधिक सैनिक लेकर आए। लगता है कि युद्ध क्या है? उन्होंने कहा था कई राजा और क्षत्रिय मिलकर युद्ध कर सकते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए। ठीक है महाराज, परंतु हमें यात्रा रोकनी नहीं चाहिए। हाँ दुर्गावती, आइए हमारे साथ। इधर कालिंजर किले में घूमने वाला सिपाही सुमेर सिंह परेशान है। राजकुमारी के घर का दरवाजा अभी तक नहीं खुला। एक सैनिक को यह अधिकार नहीं कि वो राजकुमारी की जीवन चर्या के बारे में किसी से पूछे अथवा कोई जानकारी। राजकुमारी के वो परेशान है। सुबह के 9 बजे सभी लोग अपने निजी कार्य में व्यस्त हैं, परंतु राजकुमारी के 9 बजे के घर का दरवाजा नहीं खुला। अब सुमेर सिंह से प्रतीक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सेनापति से जाकर सीधे पूछा, सेनापति जी, राजकुमारी कहाँ है? तो तुम्हें क्या कहा है? अभी तक दरवाजा नहीं खोला। राजकुमारी का दरवाजा राजकुमारी ने खोले। डर की बात मत करो। मुझे तो कुछ षड्यंत्र दिख रहा है। षड्यंत्र कैसे हो सकता है? कल सायकाल राजकुमारी बहुत हंस रही थी। राजकुमारी भी हंस सकती है, बात से तुम्हें क्या लेना है? लेना देना है। मुझे लगता है कि राजकुमारी धनपति शाह के साथ भाग गई। बात नहीं करो। राजकुमारी के बारे में बोलने वाले तुम कौन हो? अगर हमारी मर्यादा पर कोई दाग लगाएगा तो हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। बाहर जाओ। मिट्टी भी है, तुम भी हो। मिलाओ तो मिलाना हो। हमारा समय व्यर्थ मत करो। किंतु राजकुमारी को ढूंढना आपका दायित्व है। ये दायित्व मत सिखाओ। अभी भी कहता हूँ यहाँ से हट जाओ। मैं यहाँ का होने वाला राजा हूँ। मैं दुर्गावती से विवाह करूंगा। देखो सुमेर सिंह, मेरा मन तुम्हें क्षति पहुंचाने का नहीं है। तो महाराज के आने पर तुम्हारी शिकायत की जाएगी। ठीक, दुर्गावती को ढूंढना। राम जी भी कभी कुछ पता नहीं। मुझे तो लगता है दोनों भाग गए। राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा खोल दिया जाए। वो चारों ओर टहला है। पति शाह और उनके सैनिक यहाँ नहीं आए। तब वो अपहरण करके नहीं ले जा सकते। लेकिन कल सायकाल मैंने दोनों को बात करते हुए देखा है। मुझे लगता है वो अपनी मर्जी से गड़बड़ना चली गई। आप सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। सेना को तैयार करने में समय लगेगा, किंतु इसके पहले महाराज कीर्तिदेव सिंह से आज्ञा लेनी होगी। यदि महाराज नहीं है, बिना दुर्गावती की आज्ञा के सेना संचालन नहीं कर सकती। सेना का दायित्व राजकुमारी की आज्ञा का पालन करना है। और कल रात्रि में राजकुमारी ने सेना को आज्ञा दी थी तो कालिंजर पर आक्रमण हो सकता है। ये अतः कालिंजर के सैनिक किले को अपने घेरे में रखे। ये 4,000 सैनिक किले के चारों ओर लगे हुए हैं और दक्षिण में महाराज धनपति शाह का आतिथ्य हो रहा है। उनके आतिथ्य में भी 2,000 सैनिक गए। धनपति शाह उसकी सेना कहाँ है? महाराज धनपति शाह तो सेना से चले गए, उधर में कोई नहीं है। क्या उनके साथ रानी दुर्गावती को भी जाते देखा है? हम लोगों ने तो नहीं देखा, क्योंकि हम सेवा में थे। रात्रि के पहरे में भी हमारे सैनिक नहीं थे। महाराज धनपति शाह के सैनिक थे। अब तो पूरी सेना चली गई है और हमारे हर सैनिक को कीमती उपहार भी दिया गया है। ऐसा करो कि दोबारा जाके देखो। मेरी आज्ञा का पालन करो वरना मुझसे युद्ध करो।
महाराज के स्थान पर कोई दूसरा शब्द है। हमें तो महाराज शक्ति अद्भुत लगता है, परंतु हम स्वामी शक्ति का सपना भी बनाते हैं। महाराज, हमें देवी बनाकर न बैठाइए, आपकी संचरी है। प्रणय को प्रणव में ढालना तो कोई आपसे सीखे। महाराज की जय हो। मैं समझ पेशा में भानुजा के ऊपर गिरा हुआ है। क्या हुआ महाराज? आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीर है। कल की बात ये होगा शेरशाह ने कालिंजर किले पर डेरा जमा रखा और दुर्गावती बिल्कुल थी। आइए महाराज। इधर दुर्गावती के गढ़ा और महाराज के जैसे के नौवा जाने के बाद कालिंजर किले में केस सुबह से परेशान। 5वें दिन महाराज के देव से नौवा से वापस लौटे और रात के साथ उन्होंने सेनापति को यह आदेश दिया कि सुबह सिंह को मुक्त किया। मुक्त होते ही सुबह सिंह महाराज की देव सिंह के चढ़ने के लिए बैठ गया और लोगों को बोला, महाराज सब कुछ नष्ट हो गया। महाराज, दुर्गावती रामचेरी को साथ लेकर भाग गई। महाराज, यदि आपकी सेना मेरा सहयोग करती तो इस तरह कुल की मर्यादा भंग न हुई होती। महाराज, जो हो गया सो हो गया। तू जाओ सुंदर सिंह, आगे क्या करना है उसकी सोचो। महाराज, अब मेरे लिए आपके अलावा और कोई शरण नहीं। कालिंजर को शत्रुओं से खतरा है। महाराज, अब तो गौड़वाना भी शत्रु है। महाराज, हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। महाराज, कहा ना, चुप रहो। सेना को इतना मजबूत कर लो बच्चों तक शेरशाह से युद्ध न सके। महाराज, दुर्गावती ने जो आपका अपमान किया है उसको आप कैसे भूल सकते हैं? मैंने कहा तुमसे चुप रहने का। और मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती गलत है मदद देने में। लेकिन महाराज, आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहो सुंदर सिंह, मैं जो कुछ कर रहा हूँ कालिंजर के लिए कर रहा हूँ। कालिंजर का फायदा मतलब तुम्हारा फायदा, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। जी महाराज, आप जैसा कहें सब। हमने महाराज की जय हो। महाराज द्रौपदी शाह का उत्तर आ गया है। नर्मदे हर महाराज कीर्तिदेव सिंह होटल पर शाखा का चरण स्पर्श। महाराज, आप मेरे पिता नहीं बल्कि आपको देखता है। आपके कृपा से ही मेरा भाग्य तय हुआ है। यदि आपकी कृपा ना होती तो दुर्गावती जैसी शेष निकल सकती तो कभी ना था। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आप खाना बने। आपके पौत्र का नाम भी नारायण रखा गया। आपके पुत्री और आपका पौत्र का मिशन और का आनंद, कालिंजर का संकट और हमारा संकट। आप हमें आदेश देते हैं, हम आपके लिए प्रण प्राण से लड़ेंगे। आपका दर्शन इस बुढ़े की ये सारी योजना मुझे बेवकूफ बना रहा। इसको तो ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा, ना पुत्री रहेगी, ना जमाता और ना ही कालिंजर। बड़ा राज्य एक बड़ा राज्य, यदि वो हमारी सहायता करे तो हम शेरशाह गौड़वाना की सेना आए या ना आए, हम शेरशाह के छक्के छुड़ा देंगे। महाराज, बड़ी तोपें बन रही हैं, किले के प्राचीर भी मजबूत हैं। हम युद्ध में विजयी होंगे। महाराज, शेरशाह ने कालिंजर पर चढ़ाई की योजना बनाई। उसकी योजना ऐसी है कि उसने अपने सैनिकों को कालिंजर के चारों ओर आदेश देने का आदेश दे दिया। उसके सैनिक कालिंजर की राह में
थैली में देखिए क्या है। कालिंजर के राजा सुमेर सिंह मेरे बेटे, तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने जंग की तैयारी की। तुम जंग करो, मगर मेरे बेटे हमारे ऊपर गोला न चला दो। ऐसी जगह गोला चलाना कि हमारा कोई नुकसान ना हो। हमारी फौज जब पास में पहुंचे तो फाटक खुलवा दो। तुम्हारी गद्दी तुम्हें मिल जाएगी। समझर की विधेयक को या तो कैद कर दो या हलाक कर दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। तुम्हारा शेरशाह। सुमेर सिंह, पुत्री गोंडवाना चली गई, हमने तुमको पुत्र मान लिया और तुमने उसके बदले में शेरशाह के साथ हमारा सौदा कर लिया। नहीं महाराज 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 महाराज, ये सब शत्रु की चाल है महाराज। हाँ, ये सब शत्रु की चाल है। पिता पुत्र को लड़वाना चाहते हैं महाराज। आप मेरा सर काट देंगे महाराज, और मैं गद्दारी नहीं कर सकता महाराज, गद्दारी नहीं कर सकता महाराज, मैं गद्दारी नहीं कर तुम सकता। सत्य बोल रहे हो तो इस चिट्ठी के बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। जी महाराज। कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो गए। शेरशाह ने इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि शेरशाह का भविष्य कालिंजर की विजय पे निश्चित था। सुमेर सिंह ने जिन गद्दारों को साथ मिलाया था, उनकी गद्दारी रंग ले आई। किले के दरवाजे खोल दिए, महाराज कीर्ति देव सिंह बंदी बना दिए। कैदियों को पेश किया जाए। कीर्ति देव सिंह, महाराज कीर्ति देव सिंह, शेरशाह का हुक्म था कि कीर्ति देव सिंह को मार देना और सुमेर सिंह को छोड़ देना। कैदी, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। कुछ नहीं, सुना है तुम बाहुबा के पान बहुत खाते हो, बाबू। बात नहीं, तेरी तलवार खाऊंगा। मैं अपने कैदी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करता हूँ। तूने हमारी बहुत मदद की है। करी है ना हुजूर, बिल्कुल करी। तोपें ढलवाई हैं, ढलवाई है हुजूर। अगर तू अपनी जान की अमान चाहता है तो कालिंजर छोड़ और रेतीगढ़ चला जा। ये हमारा जीता हुआ इलाका है। चलो। कालिंजर के पतन की कहानी सुनकर दुर्गावती का मन विचलित। पिता की निर्मम हत्या, कालिंजर के पराभव को सुनकर दुर्गावती दिन भर फूट फूट के रोती। ना उसमें जल के गणपति शाह ने उसे शांति रखी। पिता का जहाँ संस्कार करवाया, शास्त्रम करवाया, दान दक्षिणा, कभी गणपति शाह को बेचैनी हुई। गणपति शाह को ज्वर था, इलाज किया, इलाज चलता रहा, परंतु गणपति शाह का स्वास्थ्य काफी सुधर ही नहीं रहा। एक रात गणपति शाह को खून की बीमारी महाराज, महाराज आप ठीक तो है? मृत्यु भाइयों
होता तो होता नहीं समझ। मृत्यु तो खेल है जाने का, जाना ही होता नावे पर। नहीं महाराज, नहीं, नहीं। तुम अपनी तलवार में शीश अर्पित कर सकी, तुम वीरांगना हो, प्रेम में मरो नहीं, प्रेम में जीवित रहो, यही कामना है। छत्राणी सी पुकार में ढलो दुर्गावती, कालिंजय और गड़ा की लाज रखो दुर्गावती। इतिहास ये कहेगा धन्य थी दुर्गावती। नहीं, नहीं, महाराज, महाराज, पूरे राज्य में ये समाचार रात की तरह फैल गया कि महाराजा दलपति शाह स्वर्ग से भागे। आधार सिंह महाराजा दलपति शाह के श्रेष्ठ की तैयारी में लग गए। देवर चंद्र सिंह ने दुर्गावती से कहा, भाभी भाभी अब तक समाप्त हो गया, आपके बिना गोंडवाना राज अधूरा होता है, परंतु कुल की मर्यादा वो परंपरा को निभानी ही होती है, आपको सती होना होगा। दुर्गावती ने क्रोध से कहा, देवर जी अपनी देश भ्राता के मृत्यु पर ध्यान दो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मुझ पर छोड़ दो। महाराज की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती को सती होना था, पर वो सती नहीं होंगी, बल्कि महाराजा की आज्ञा के अनुसार वो अपने पुत्र वीर नारायण के समाप्त होने तक इस राज्य की सेवा करेंगी। परंपरा के अनुसार महाराजा दलपति शाह के अंतिम संस्कार किया गया, वही पुत्र वीर नारायण के राज अभिषेक की तैयारी की गई। इस विषम संकट में राज्य के दीवान आजाद सिंह ने रानी दुर्गावती की सेवा और सहायता की। नारायण को सिंहासन में बिठाकर दुर्गावती उसकी संस्कृत प्रजा को पुत्र की समान समझने वाली रानी अब अपना पूरा ध्यान प्रजा पर देने लगी। छोटे छोटे राज जो गोंडवाना को कमजोर मान बैठे थे, उन्हें रास्ते पे लाने का कार्य किया। मातृभूमि की रक्षा का भाव पूरे राज्य में प्रबल हो गया था। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे हर नागरिक सैनिक है, सभी नागरिक अपना सैनिक धर्म निभाने के लिए तैयार थे। स्थान स्थान पर युद्ध के अभ्यास किए जाने लगे। रानी ने कई वायदा सेना बना ली थी, जो वेदगंगा के तट पर कई बार युद्ध का अभ्यास किया गया। वहीं तेजस्वी युवतियों की एक नारी सेना भी तैयार की गई, जो मातृभूमि पर मार बैठने के लिए तैयार थी। मदन महल छावनी जैसा हो गया था, जहाँ पर आए दिन युद्ध के परीक्षण होते। किशोर वीर नारायण भी किशोरावस्था को प्राप्त हो गए थे, जिनका रण कौशल भी देखने योग्य था। महारानी दुर्गावती की दूरदृष्टि के कारण पूरा गोंडवाना राज्य एक सबल, सफल तथा श्रेष्ठ राज्य के रूप में अपना परचम लहरा रहा था। आसपास के सभी राज्य, जो भी राज्य रामनगर, नैनपुर, कांजीवाड़ा, डिंडोरी, सभी में आपस में अपने राज्यों में श्रेष्ठ कार्य करने का प्रारंभ कर दिया था। ऐसा राज्य देखकर शत्रुओं का साहस नहीं होता था कि वह गोंडवाने की ओर देख सके। गोंडवाने की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही, परंतु जब ये खबर शेरशाह को लगी, वो विचलित हो गया। उसने सोचा इतना समृद्ध राज्य तो जीतने योग्य है, विधवा रानी के दिन तो पूरे हुए। उसने अफगान सैनिकों को साथ मिलाकर आक्रमण की योजना बनाई। आक्रमण की योजना की खबर पाकर रानी दुर्गावती ने अपने सैन्य अधिकारियों की एक गुप्तकालीन रात्रि बैठक बुलाई। उसको संबोधित करते हुए दुर्गावती ने कहा, गुप्तचरों से सूचना मिली कि बात बहादुर गढ़ा पर आक्रमण करने की तैयारी में है। तो गढ़ा पर जिस ओर से आक्रमण करना चाहता है, वहां पर सेना को पहले से किया जाए। जी महाराज।
रानी जीतेंगे महारानी, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से तीर भाले फेंके जा रहे थे। इस युद्ध में रानी दुर्गावती के सैनिकों ने अपना शौर्य का परिचय दिया। उसने बाज बहादुर के सैनिकों को काट दिया। कुछ तीर बाज बहादुर के हाथियों पर फेंके गए, जिससे बाज बहादुर के सैनिक और हाथी उल्टी दिशा में भाग खड़े हुए और रोते गए। इस युद्ध को देखकर खुद बाज बहादुर का सेनापति फतेह खां भयभीत हो गया। वो भयभीत होकर पहाड़ी पर चलने लगा। दुर्गावती के बेटे सैनिकों ने उसके ऊपर पत्थर गिरा दिया। पत्थर सहित लुढ़कता हुआ फतेह खां नीचे गिरा। अपनी तलवार को उठाया, शक्ति को समेटा और युद्ध करने के लिए बस लड़ाई नहीं हुआ था कि दुर्गावती उसके समक्ष खड़ी हो गई। उसने अपनी तलवार का परिचय देते हुए कहा, तलवार कॉलिंजर की लोहे से बनी है, तुम्हारी गर्दन ढूंढ रही है। रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। चलो बाज बहादुर की सेना इस लुढ़मुढ़ को देखकर भाग खड़ी हुई और फतेह खां का सिर के साथ ले गए। अब रानी दुर्गावती के यशगान चारों दिशाओं में हो रहे थे। गोंडवाना एक सुदृढ़ सबल राज के रूप में विकसित हो चुका था। इसी बीच पर ग्वालियर शिकार खेले गए। उसने वहां शिकार भी किया और संतों के दर्शन भी किए। अकबर हिंदी बोलता था। उसने संतों के माध्यम से रानी दुर्गावती के बारे में जानकारी प्राप्त करी। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरे गोपाल बोले ये लोग, ये साधु संत जैसी है जामना, इन्हें बुला कर लाओ। जो हुक्म जामना। सुनो सुनो, आप लोगों को शहंशाह अकबर बुलाते हैं। हाँ, शहंशाह अकबर यहाँ ग्वालियर में शिकार खेलने आए थे। वो यहाँ से लौट रहे हैं। चलिए। प्रणाम 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 प्रणाम। क्या नाम है तुम्हारा? बाबा गो। बात हो? कहाँ से आ रहे हैं? जी गुजरात से हारे। कहाँ से? कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से जी हिमालय की ओर जा रहे हैं। हिमालय जा रहे हो? क्या कहा? सुना है वहाँ औरत हुकूमत करती है। जी दिल्लीश्वर, बिल्कुल सही सुना है आपने। औरत नहीं, साक्षात दुर्गा है, इंद्र की परी। किंतु घमंड भी देवियों जैसा है। शिकार में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक ही बार से नार का वध कर देती है। नाम है उसका? उसका नाम दुर्गावती है। वो साक्षात दुर्गा है ना। ये बोले उसके पास। ये हाथियों की बहुत बड़ी फौज है। 25,000 घुड़सवार, पिता छेना का पता है। ठीक ठीक बता मुझे। दिल्लीश्वर जी ठीक ही तो बता रहा हूँ। पिता छेना का नहीं पता, पर हाँ उसके पास एक बहुत बड़ा एक हाथी थी। उनकी फौज में गौड़ है, ब्राह्मण है और मुसलमान।
अब तो ये जंगल ही हम लोगों का घर है। एक बात सचमुच दुर्गावती ने बात में कहा है? जी दिलीप सर, बिल्कुल सही सुना है आपने। दुर्गावती ने फतेह खां का सर अपनी तलवार से काट दिया। जी दिलीप सर, दुर्गावती ने बाएं हाथ से तलवार को चलाकर एक ही बार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मुकाबला नहीं हुआ था। तो कौन मुकाबला कर सकता है दिलीप सर? वो तो साक्षात दुर्गा है। हमारे जमात में कितने लोग? हमारी जमात में 10 हाथी और 51 साधु। तुम जा कहाँ रहे हो भाई? दिलीप सर अभी तो बताया, भीख मांगते हिमालय की ओर जा रहे हैं। तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जी आगे दीजिए दिलीप सर, आगे दीजिए। मुझे गड़ा की साइज मैं तुम्हें इनाम आगे हमें यह बर्दाश्त नहीं कि एक औरत हुकूमत करे। जी दिलीप सर, जी बिल्कुल दिलीप सर। अब तुम जा सकते हो। जी जी दिलीप सर जी। तो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बहुत घमंडी है और उसने कई बार मेरी बेइज्जती की। खुदा के लिए उस रानी की सल्तनत को तहस नहस कर दीजिए। उस घमंडी रानी का सिर आपके सामने झुकना ही चाहिए। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। फौज को तैयारी का दुर्गावती, तेरा खेल अब खत्म। रानी दुर्गावती की रानी दुर्गावती की रानी दुर्गावती की महारानी, तब तुमने हमारी आपसे बहुत बड़ा प्रस्ताव भेजा है। दुर्गावती जीवित अवस्था में कभी किसी के अधीन नहीं हो सकती। आंख दिखाने वालों की आंख निकाल लेना हमें यही सिखाया गया है। दुर्गावती ने कभी किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं सीखा। ये सौदा स्वाभिमान के साथ है और स्वाभिमान के विरुद्ध दुर्गावती कभी कोई समझौता नहीं कर सकती। किंतु महारानी, मेरे हाथों में तलवार है। जीत हो या हार, युद्ध के अलावा कोई और मार्ग नहीं बचता है। रणभेरी बजेगी, रणचंडी सजेगी, काल अट्टहास करेगा और दुर्गावती इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएगी। रानी दुर्गावती की रानी दुर्गावती की रानी दुर्गावती
हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए नाथ सिंह जी। आधार सिंह जी, पत्र आया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़िए पत्र। दुर्गावती, तुम तो एक चिड़िया हो और चिड़िया के लिए पिंजरा खींच रहा हो, क्योंकि चिड़िया पिंजरे में ही महसूस रहती है। जो क्या बोलकर मुगल सल्तनत के पिंजरे में आ जाओ, क्योंकि श्री नारायण का बच्चा है, नाम का राजा, उसके नाम पर सल्तनत चलाना बंद करो। अगर तुम हमारे पिंजरे में नहीं आती, वैसी कयामत के एकदम होगी, कहीं की नहीं हो, ना पिंजरे की ना गड़ा की। अब बस। जीवित नहीं छोड़ेंगे आपको। शांत हो जाइए सब। पत्र के उत्तर में पत्र भेजा जाए। हमने भी अकबर के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया है। उसमें रुई और चरखा भी रखा है और साथ ही एक पत्र भी। पत्र में लिखा है कि अकबर, तुम राज्य करने योग्य नहीं हो, तुम रुई धुना करो। आधार सिंह जी, आसफ खां के द्वारा ये पिंजरा और पत्र अकबर तक पहुंचा दिया जाए। हमारी सेना बाबू की कोट की पहाड़ियों में पहुंच चुकी है। हमें उनकी सहायता के लिए चलिए। मैं भी चलूं? नहीं बाबा कोटी, वहाँ अभी आपकी आवश्यकता नहीं। यहीं है। चलिए। आसफ खां को बताना होगा। जनाब, क्या खबर है? रानी का हाल बताओ। रानी किले में है जनाब। रानी किले में। वो तो कहता था कि रानी पहाड़ियों पर। क्या तुमने देखा है? मैं वहीं से आ रहा हूँ जनाब। गद्दार बाबा गोप, तुम सुरंगों में जाकर बाबा गोप को ढूंढो। वो जहाँ कहीं भी नजर आए, उसका सर कलम कर दो। चलो जनाब, चलो। बाबा को तुम लोगों, मैं खामा डर गया था। अच्छा ये बताओ क्या हुआ? आसफ खां का हुक्म है तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। पर मैं तो तुम लोगों के साथ हूं ना। मैं तो यही आसफ खां का हुक्म है।
समय पे हमें सहायता नहीं मिली तो भारी संकट आ सकता है महाराज। इधर नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है महाराज। लेकिन हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, युद्ध आवश्यक है। कल सुबह तक मुगलों का तोपखाना आ जाएगा और युद्ध हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए युद्ध अभी आवश्यक है। लेकिन महारानी, हमारे सिपाही घायल हैं और युद्ध लड़ लड़कर सभी थक भी चुके हैं महारानी। आज रात में युद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, रात्रि का युद्ध निरस्त। घायलों के उपचार का प्रबंध किया जाए। जी महारानी। क्या खबर लाए हो? जनाब, नरेंद्र नाले की कोई जलाशय है जिसमें बहुत पानी था। उसका मैदान छोटा और कमजोर है। यदि युद्ध के समय बांध को खोल दिया जाए तो नरेंद्र नाले में बाढ़ आ जाए। रानी पहाड़ में चढ़कर युद्ध करना चाहिए, किंतु वो युद्ध नहीं कर पाएगी। यदि सुबह के बाद ऐसा किया जाए तो रानी का संहार किया जा सकता है। बहुत खूब बदन सिंह, बहुत खूब। हमारी इस खबर से हम बहुत खुश हैं। इनाम पेश किया जाए। रखो अपने इनाम। तुम्हें जागीर सौंपी जाएगी, मगर उसको हासिल करने के पहले तुम्हें मशक्कत करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? जी जनाब। तुम बांध के पास जाओ और जब रानी के जंगजू कम तादाद में रह जाए और तोपें लग जाए और रानी भागकर पहाड़ की पनाह लेना चाहे, उसके ठीक पहले तुम बांध को खोल देंगे। जनाब, अब तुम जा सकते हो बदन। हम जनाब के लिए
हुआ। मेरे शरीर में अब रक्त नहीं बचा है। अब मेरे सामने एक भी मुगल सैनिक जीवित नहीं है। महारानी, लेकिन अभी भी शत्रुओं की सेना बाण वर्षा करते हुए आगे आ रही है। उनका मलेच्छ मेरा शरीर न छू पाए। आधार सिंह जी, अब उस कटार से मुझे मुक्ति दो। यही क्या कह रही महारानी? मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अपराध नहीं कर सकता महारानी। मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझे कटार दो। नहीं महारानी। आधार सिंह जी, आप भूल गए क्या? कटार मुझे दो। दो। महारानी ऐसा ना। महारानी, महारानी। महाराज, मैंने बहुत सुंदर जीवन जिया। इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता था। अब मुझे क्षमा करें। अब मैं इस खूबसूरत मृत्यु का वरण कर रही हूँ। कला की जय! कला की जय! रानी दुर्गावती की जय। रानी दुर्गावती की जय। रानी दुर्गावती की जय। आप सभी टीवी दर्शकों का स्वागत करते हैं और मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ श्री निजाम पटेल, जो इस नाटक का रूपांतरण एवं निर्देशन। श्री निजाम पटेल। होली का दहन है, हमारा टाइमिंग ऐसा था तो एक्टरों को भी बोले हमारे परिवार वाले भी नहीं आए, करीब 1 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप के बाद नए और पुराने कलाकारों के साथ हमने एक कोशिश की। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी। कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तालियां उनके लिए हो जाए। मंच पर थे कीर्ति देव, तारिक मिर्जा साहब, आधार सिंह और सूत्रधार। उन्होंने बहुत मेहनत की और याद किया। सेनापति एहसान, रानी दुर्गावती ज्योति कश्यप,
एक नई और बिल्कुल खूबसूरत और रामचेरी इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने, इनके लिए तालियां बजाएं। तनु हटकर, दासना सुनीता राठौर, सीमा जैन, तलपत शाह, मुकेश रघुवंशी, सूर्यवंशी, मोहनदास जुनैद खान, सुमेर सिंह, बाबा गो, आदित्य करतारिया, फतेह खान, आसफ खान, आर्यन, चंद्रेश अहिरवार, शुभम शरण, मोहित सिंह मनोहर। मंच पर जय गलियां जो आपने मुंबई में फाइट वगैरह देखी, ये है प्रताप महांता, आ जाए सर। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन उपेंद्र महंतो, छायाचित्र संजीव, और जो वहाँ वीडियोग्राफी कर रहे हैं मुनीर रजा साहब। रूप सज्जा नूरी खान, आ जाइए। मंच संचालन शावेद सिकंदर साहब ने किया था और इस नाटक को सुरोमल पुरोया था सुरेंद्र वानखड़े जी, निर्देशक। मुख्य गायक एवं हारमोनियम संकेत कुमार भारत, ढोलक पर फेज जी अहिरवार। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वीर मार्को रहेगा, वीर मार्को, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लोग जय। हाँ, इसके अंदर अंतिम बात यह है कि दो लोगों ने मेरी बहुत सहायता की। एक तारिक मिर्जा जी और हमारे जो अकबर का रोल कर रहे थे अदनान खान, इधर आ गए। तो कलाकारों की कमी थी कि इन दोनों के ड्रामे चल रहे थे, इन लोगों ने अपने ड्रामे पोस्टपोन करके अपने कुछ दो तीन कलाकार हमें दिए और स्वयं मेरे साथ इन्होंने एक्टिंग की, इनके लिए धन्यवाद। इस नाटक में निर्देशक निजाम पटेल जी। नाटक के निर्देशक हमारे निजाम सर।